हेलो फ्रेंड्स, मैं उपेंद्र कुमार पांडे। आप देख रहे हैं पंडित उपेंद्र स्टडी क्लासेस में। गैस में जैसा कि आप लोग को प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी के चैप्टर 5 शेपिंग एंड प्लानिंग के कुछ टॉपिक आपको नेक्स्ट क्लासेस में मैंने दिया था। आज का टॉपिक बात करने वाला हूं तो प्लानिंग क्या होती है और स्लॉटिंग क्या होती है। इन दोनों टॉपिक के बारे में पूरे स्टेप बाय स्टेप डिस्कशन करने वाले हैं। तो यहाँ पे वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है। वीडियो लास्ट तक देखना है, तभी आप लोग को समझ में आएगा। जैसा कि आप लोग को यहाँ पे मैंने एग्जाम के बेस पे 3 टॉपिक में बताया था, शेपिंग और प्लानिंग और स्लॉटिंग क्या होती है। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग को फर्स्ट क्लासेस में मैंने शेपिंग के बारे में पूरा डिस्कशन किया था। अगर आप वो वीडियो नहीं देखे हैं तो नीचे आप डिस्क्रिप्शन में से उसकी लिंक दे दिया है, वहाँ पे आप जाके देख सकते हैं। ठीक है, चलिए हम बात करें यहाँ पे जैसा कि आप लोग को प्लानिंग और स्लॉटिंग के बारे में। तो यहाँ पे जैसा कि आप स्क्रीन के माध्यम से देख पा रहे हैं टॉपिक। अब आपका बात किया जाए शेपिंग को मैंने बताया था आपको, जैसा कि आप लोगों को किन्हीं भी इन संक्रियाएं की जाती हैं या फिर छोटी या फिर मध्यम कारखंड पर कोई भी ऑपरेशन करना होता है या फिर कारखंड पे समतल सतहें बनानी होती हैं तो किन टूल का प्रयोग करते हैं? हम शेपिंग टूल का प्रयोग करते हैं। ठीक है, अब बात किया जाए आपका प्लानिंग टूल का बात किया जाए तो यहाँ पे प्लानिंग मशीन या फिर प्लानिंग टूल का प्रयोग कहाँ किया जाता है? बात किया जाए यहाँ पे डिफिनीशन के माध्यम से तो डिफिनीशन हमारा क्या कहता है कि इन संक्रियाओं द्वारा बड़ी आकृति के कारखंड में शेपिंग में कौन सा संक्रिया कौन से कारखंड का ऑपरेशन किया जाता था? एकदम छोटी या फिर मध्यम कारखंड के बीच में। और शेप प्लानिंग का प्रयोग इन संक्रियाओं द्वारा बड़ी आकृति मतलब बड़े कारखंड पर प्रयोग किया जाता है। ठीक है, कार्यखंड पर मशीनन करके समतल सतहें प्राप्त की जाती है। जो प्लानिंग का टूल कहाँ होता है, मीन्स यहाँ पे किसका प्रयोग करते हैं? प्लानिंग टूल का। तो बड़ी आकृतियों कारखंडों को समतल सतहों प्रदान करने के लिए इस टूल का प्रयोग किया जाता है, यानी इस मशीन का भी प्रयोग किया जाता है। आगे बात किया जाए इन क्रियाओं के लिए प्लेनर मशीन औजार का भी प्रयोग किया जाता है। प्लेनर मशीन किसका प्रयोग करता है? टूल का भी प्रयोग करता है। आगे बात किया जाए इन क्रियाओं के अंतर्गत मुख्यतः कटाई गति कारखंड के द्वारा की जाती है। मीन्स कहने का मतलब है कि जो आपका यहाँ पे कारखंड होता है, मीन्स यहाँ पे जो कटाई गति होती है वो किसके बेस पे होता है? कारखंड के द्वारा की जाती है। आगे बात किया जाए यहाँ कारखंड को पहले प्लेनर मशीन पर टेबल पर उपयुक्त स्थिति पे मजबूती से बांधते हैं। मीन्स कहने का मतलब है कि यहाँ पे जो प्लेनर मशीन होती है, प्लेनर मशीन में क्या होता है आपका एक बॉक्स टाइप में बना दिया जाए और बॉक्स टाइप में बनाने के बाद कारखंड को उसी जगह पे मतलब जिसे बोलते हैं स्टूल, ठीक है, उस पे क्या कर दिया जाता है? पूरा कार्यखंड को फिक्स कर दिया जाता है और फिक्स करने के बाद जो टूल होता है वो गतिमान अवस्था में होता है, बल्कि जो आपकी शेपिंग अवस्था में होती है वो टूल को फिक्स कर दिया जाता है और कार्यखंड को गतिमान अवस्था में किया जाता है। ये दोनों में टॉपिक में अंतर यही होता है बस। शेपिंग और प्लानिंग में, शेपिंग में क्या कर दिया जाता है? कार्यखंड आपका फिक्स नहीं रहता है बल्कि टूल फिक्स कर दिया जाता है। और प्लानिंग में क्या होता है? आपका कार्यखंड फिक्स कर दिया जाता है, टूल को गतिमान अवस्था में किया जाता है। ठीक, आगे बात किया जाए कि क्रिया के अंतर्गत कार्यखंड को सहित टेबल पश्चात गति करती है। इसके पश्चात स्टोक से धातु काटती है। प्लेनर की टेबल पर टी खांचों की सहायता से कार्यखंड में पकड़ा जाता है। मीन्स कहने का मतलब है कि वही हुआ कि कारखंड को से एक टेबल पर फिक्स किया जाता है और फिक्स करने के बाद क्या होता है? उसे पश्चाग्र गति करवाई जाती है। ठीक है, पश्चाग्र गति करवाई जाती है जिससे जो आपके रॉ मटेरियल्स होते हैं, मीन्स कहने का मतलब है कि वेस्ट कटर मतलब मटेरियल्स होते हैं उन्हीं को क्या किया जाता है? आपका छांट दिया जाता है। आगे बात किया जाए प्लेनर पर टेबल टी खांचों की सहायता से कारखंड, मीन्स जो आपका कारखंड किस खांचों के बेस पे उसे फिक्स किया जाता है? तो आपका टी टेबल मतलब प्लेनर पर टी खांचों की सहायता से, किसके सहायता से? टी खांचों के सहायता से उसे कारखंड को पकड़ा जाता है। आई होप गाइस यहाँ पे आप लोग को प्लेनिंग मशीन और प्लेनिंग टूल क्या होता है इनके बारे में पूरा विधिवत सेटिंग से जानकारी मिल गई होगी। आपको मैं फिगर दिखा दूं तो फिगर आपका इस प्रकार से रहेगा जैसा कि आप स्क्रीन के माध्यम से देख पा रहे हैं। अब ये आपका सीधा या हस्त औजार है, ये कारखंड हो गया, कारखंड को फिक्स करवा दिया जाए और टूल को अपना गतिमान अवस्था में किया जाता है। और ये दक्षिणा हस्त औजार हो जाता है, ये नोक औजार, ये चौड़ा और सीधा और ऑफसेट औजार, ये सब किसके अंतर्गत आते हैं? तो ये प्लेनर मशीन मतलब प्लानिंग मशीन के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट बात किया जाए तो नेक्स्ट टॉपिक आता है आपका स्लॉटिंग क्या होता है। अब स्लॉटिंग क्या होता है इनको डिफिनीशन के माध्यम से देखेंगे तो डिफिनीशन हमारा क्या कहता है कि इन संक्रियाओं में औजार ऊर्ध्व किसी भी कोण पर ऊपर नीचे गति कराता है। मीन्स कहने का मतलब है जो स्लॉटिंग मशीन का होता है, स्लॉटिंग टूल्स का प्रयोग कहाँ किया जाता है? तो यहाँ पे
किसी भी कारखंड में अगर ऊर्ध्वाधर गति में करवाना हो, या फिर किसी कारखंड को साफ करवाना, या फिर किसी अनावश्यक कारखंड को अलग करना है ऊर्ध्वाधर अवस्था में, या फिर किसी एंगल पर उसे किसी डिजाइन करना या फिर समतल करना है, तो कौन सी मशीन का प्रयोग करते हैं? हम स्लॉटिंग मशीन का प्रयोग करते हैं। आगे बात किया जाए कि नीचे की ओर आने पर औजार द्वारा कटाई होती है, मीन्स यहाँ पे जो आपकी टूल होती है वो नीचे की ओर जाती है, तो क्या होता है कारखंड में जो वेस्ट कारखंड होते हैं, मीन्स कहने का मतलब छिलके वगैरह होते हैं, उनको अलग कर दिया जाता है। कटाई की गहराई तथा फीड कारखंड पर द्वारा प्राप्त की जाती है। किसके द्वारा की जाती है? तो कारखंड के द्वारा प्राप्त की जाती है। स्लॉटिंग संक्रियाओं के द्वारा वृत्ताकार कार्यों के भीतर कटाई की जाती है, जैसा कुंजी मार्ग हो गया, अंतागियर हो गया और स्प्लाइन काटने में। मतलब इन सब कारखंडों में इन प्रकार के ऑपरेशन करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? हम स्लॉटिंग मशीन का प्रयोग करते हैं। बात किया जाए आपको फिगर के माध्यम से, तो फिगर जैसा कि आप स्क्रीन के माध्यम से देख पा रहे हैं, यहाँ पे आपका कुछ इस टाइप का है। ये आपका कारखंड हो गया, और कारखंड में बीच में कुछ ना कुछ आपका ऊर्ध्वाधर अक्ष में क्या करना है? कुछ ऑपरेशन करना है, ठीक है, जिसे अनावश्यक कारखंड को हटाना है। तो ये आप देख पा रहे हैं, ये टूल हो गया, और टूल के माध्यम से उसे स्लॉटिंग औजार किया जा रहा है। अब ये गोल नोज आकार का हो गया, तो गोल नोज के आकार भी ये आपका स्लॉटिंग के अंतर्गत आ जाता है। अब बात किया जाए टी स्लॉट बनाने के लिए, तब भी आपका इस प्रकार के टूल का प्रयोग करते हैं, और डबल रेडिक्स का इस प्रकार से कारखंड करने के लिए इसका प्रकार का टूल का प्रयोग किया जाता है। मतलब किसके माध्यम से की जाती है? आपकी स्लॉटिंग मशीन के माध्यम से की जाती है। जितने प्रकार के यहाँ पे टूल होंगे उनके प्रकार से कारखंड पे ऑपरेशन किया जाता है स्लॉटिंग मशीन के अंतर्गत। आई होप गाइस यहाँ पे आप लोग को प्लानिंग और स्लॉटिंग के बारे में पूरे विधिवत से ढंग से जानकारी मिल गई होगी। तो बस गाइस आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो, चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की कोशिश कीजिए। एक चीज़ मैं और आप लोग को शेयर करने वाला हूँ कि यहाँ पे अभी आप लोग को 1 तारीख से मतलब ये नवंबर चल ही रहा है, 1 दिसंबर से आप लोग को सभी प्रॉपर क्लासेस मिलने वाली हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग को थोड़ा व्यस्तता की वजह की आप लोग को डेली क्लासेस नहीं मिल पा रही हैं, बट आप लोग को 1 तारीख से पूरा डे बाय डे सभी क्लासेस प्रॉपर सही ढंग से मिलने वाली है। आपका जो एग्ज़ाम होने वाला है लगभग जनवरी या फरवरी में होगा। जनवरी मतलब 15 जनवरी से हो सकता है स्टार्ट हो, आशा है, ठीक है, और फरवरी में समाप्त हो। मतलब काफ़ी टाइम है, और काफ़ी टाइम में मतलब आप लोग का 2-2, 3-3 चैप्टर, 4-4 चैप्टर कंप्लीट भी हो चुका है, ठीक है। मैं 1 महीने में आप लोग का पूरा कवर करवा दूंगा, और बाकी जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन भी हैं उनको भी जल्द से जल्द प्रोवाइड करवाने की कोशिश करूंगा, ठीक है। तो बस गाइस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।